अमीबिक लीवर एब्सेस भी 10 मार्क्स में पूछते हैं। अमीबिक लीवर एब्सेस को क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल एब्सेस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल एब्सेस, ठीक है। डिसेंट्रिक एब्सेस भी बोलते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन ऑफ अमीबियासिस। जिस किसी को भी अमीबियासिस होता है ना, उसको मतलब वो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं उनको अमीबिक लीवर एब्सेस होने के, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन ऑफ अमीबियासिस, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल एब्सेस। तो ये हमने कॉमन नेम लिख दिया, ट्रॉपिकल एब्सेस भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये डिसेंट्रिक एब्सेस भी बोलते हैं। इडियोपैथोजेनेसिस कौन करा रहा है अमीबिक लीवर एब्सेस? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कराता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये यहाँ पे कैसे आ रहा है? तो इन्फेक्शन कहाँ से स्प्रेड हो रहा है? इन्फेक्शन फ्रॉम द सीकम लीवर के अंदर पहुंच जा रहा है बाय सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। सिग्मोइड कोलन से इन्फेक्शन जो है वो इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन के थ्रू लीवर में पहुंच जा रहा है, ठीक है। और इसमें पोर्टल वेन में क्या लिखा है? राइट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन इज इन डायरेक्ट लाइन विद पोर्टल वेन, ठीक है। तो राइट लोब ऑफ द लीवर जो है वो ज्यादा इन्फेक्टेड होता है, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें क्या लिखा है कि जैसे ही इन्फेक्शन आफ्टर रीचिंग द लीवर, ठीक है, आफ्टर रीचिंग द लीवर द ऑर्गेनिज्म कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ द हेपेटोसाइट्स, ठीक है। हेपेटोसाइट्स का डिस्ट्रक्शन होने लगेगा बाय रिलीजिंग पावरफुल साइटोलिटिक एंजाइम्स रिजल्टिंग इन लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस हो जाएगी, ठीक है। तो लीवर में ये पहुंच जाएंगे, इन्फेक्शन होगा तो ऑर्गेनिज्म जो है वहां पे डिस्ट्रक्शन कॉज करने लगेंगे, हेपेटोसाइट्स का डिस्ट्रक्शन होगा बाय रिलीजिंग पावरफुल साइटोलिटिक एंजाइम्स रिजल्टिंग इन लिक्विफैक्शन नेक्रोसिस, ठीक है। इट ऑल्सो कॉजेज एसेप्टिक थ्रोम्बोसिस ऑफ ब्लड वेसल्स का थ्रोम्बोसिस हो सकता है रिजल्टिंग इन नेक्रोसिस ऑफ लीवर टिश्यू, ठीक है। अब सेम टाइम पे क्या होगा? आरबीसी भी टूटेंगी, तो उसकी वजह से एनकोवी सॉस बन जाएगा, चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है, ठीक। और फिर ग्रीन पस भी हो सकता है, अगर ग्रीन पस हो रहा है तो पस इज मिक्स्ड विथ बाइल, ठीक है। फ्यू पेशेंट में देखने को मिलता है, मेजोरिटी ऑफ पेशेंट में पस कैसा होता है? स्टेराइल होता है, ठीक है। और इसमें क्या लिखा है? एब्सेस ड्यू टू पेरीहेपेटाइटिस एब्सेस जो है गेट फिक्स टू द डायफ्राम रिजल्टिंग इन इमोबिलिटी ऑफ द डायफ्राम। लीवर एब्सेस इन द लेफ्ट लोब गेट एडहर टू एंड ये सब नहीं लिखना फिर। तो इफ इट इज द अमीबिक इन्फेक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, अमीबिक इन्फेक्शन जो है वो गॉल ब्लैडर और गॉल ब्लैडर में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बाइल जो है वो अमीबा को मार देगा, इस वजह से नहीं होता, ठीक है। डिलीटेरियस इफेक्ट ऑफ ये है। तो इसमें हमें सिर्फ अमीबिक लीवर एब्सेस में सिर्फ इतना पहले लिखेंगे कि इसको ट्रॉपिकल एब्सेस कहते हैं, पहली चीज। दूसरा लिखेंगे मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन है अमीबियासिस का, ठीक। फिर इडियोपैथोजेनेसिस में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका करवाता है। फिर हम लिख देंगे इन्फेक्शन कहाँ से आ रहा है? तो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन के थ्रू आ रहा है। सीकम में इन्फेक्शन था, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन के थ्रू ये लीवर में पहुंच गया। फिर सिग्मोइड कोलोन में इन्फेक्शन था, इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन के थ्रू ये लीवर में पहुंच गया। फिर पोर्टल वेन के थ्रू आ गया, तो राइट लोब जो है वो ज्यादा इफेक्ट होती है लीवर की, ठीक है। फिर वहां पे पहुंच के क्या हो रहा है? आफ्टर रीचिंग द लीवर क्या हो रहा है? ऑर्गेनिज्म जो है वो साइटोलिटिक एंजाइम्स अपने टॉक्सिन्स वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पे लीवर के अंदर लिक्विफैक्शन नेक्रोसिस देखने को मिल रही है, ठीक है। और आरबीसी भी टूट रही है, तो एनकोवी सॉस पस बन जाएगा वहां पे, ठीक। बस इसमें इतना लिखना है। उसके बाद फिर हम लिखेंगे क्लिनिकल फीचर। किसमें होता है ये भी? तो ये भी अल्कोहलिक मेल में होता है, ठीक है। 20 to 40 ईयर्स अल्कोहलिक मेल में होता है। 8 टाइम मोर कॉमन इन मेल में बहुत ज्यादा होता है ये। सीन इन पेशेंट विथ लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा? सीवियर पेन होगा उसके राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, सीवियर पेन होगा ड्यू टू इनलार्ज लीवर की वजह से। दिस स्टेज इज कॉल्ड अमीबिक हेपेटाइटिस। इनलार्ज लीवर की वजह से सीवियर पेन होगा, दिस इज कॉल्ड अमीबिक हेपेटाइटिस। अगर यूएसजी करवाएंगे, इफ यूएसजी डन, तो वहां पे हमें माइक्रो एब्सेस देखने को मिल सकते हैं, साथ में लो ग्रेड फीवर, वीकनेस, एनेरोक्सिया होगा, ठीक है। पर अगर हाई ग्रेड फीवर देखने को मिल रहा है, चिल्स, राइगर, ये सब देखने को मिल रहा है, तो मतलब पायोजेनिक एब्सेस हो गया है अमीबिक एब्सेस के ऊपर। अमीबिक एब्सेस तो क्या था? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका करा रहा है। पायोजेनिक एब्सेस कौन करवा रहा है? माइक्रोबियल्स, पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन, है ना। यहाँ पे थोरैसिक सिम्टम्स में नॉन प्रोडक्टिव कफ, प्लूरिफी, राइट शोल्डर पेन, ये सब भी देखने को मिलेगा। तो ये अपनी हो गई इसकी क्लिनिकल फीचर। मेल के अंदर लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप, लो ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड फीवर, वीकनेस और ये हेपेटोमेगेली या टेंडर हेपेटोमेगेली, ये सब देखने को मिलेगा। और साथ में नॉन प्रोडक्टिव कफ, प्लूरिसी, राइट शोल्डर में पेन, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें लिखेंगे साइंस क्या है। एज अ डॉक्टर हम क्या देख सकते हैं इसमें?
तो अनीमिया, इमैसिएशन, टॉक्सिक लुक हो जाएगा और अर्दी कॉम्प्लेक्शन हो जाएगी उसमें, ठीक है। क्यों इसकी वो नहीं होगा क्या कुछ डायरिया वगैरह, इसमें ये सब नहीं लिखा है, ठीक है। तो अनीमिया, इमैसिएशन, टॉक्सिक लुक, अर्दी कॉम्प्लेक्शन हो जाएगा उसका, ठीक है। और जॉन्डिस हो सकता है, इफ एब्सेस बहुत सारे प्रेजेंट है तो जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है, रेयर है पर। लीवर कैसी होगी, इनलार्ज देखने को मिलेगी, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में टेंडर और सॉफ्ट देखने को मिलेगी। लीवर इनलार्ज कैसे करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में इनलार्ज करेगी, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, अनीमिया, जॉन्डिस और इनलार्जमेंट ऑफ लीवर देखने को मिलेगा, 3 चीजें। और इंटरकोस्टल टेंडरनेस भी देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे तो भाई डब्ल्यूबीसी बड़ा होगा, डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज, स्टूल एग्जामिनेशन करवाएंगे, उसमें ओवा, सिस्ट ऑफ एंटमीबा, हिस्टोलिटिका देखने को मिलेगा, ठीक है। स्क्रीनिंग चेस्ट करवाएंगे, chest screening when the patient is asked to take deep breath, right side of diaphragm does not move due to inflammation, क्योंकि पेरीहेपेटाइटिस हो चुका है वहां पे, ठीक है। तो जब हम उसको बोलेंगे सांस ले गहरी गहरी डीप ब्रेथ करो, तो वहां पे पेशेंट जो है क्या है, राइट साइड ऑफ द डायफ्राम विल नॉट मूव, डज नॉट मूव, ठीक है, ड्यू टू पेरीहेपेटाइटिस एडहेशंस वगैरह की वजह से। फिर सिग्मोइडोस्कोपी में क्या देखने को मिलेगा, लार्ज डीप अल्सर्स देखने को मिलेंगे, फ्लाश शेप अल्सर्स। अरे यार ये पता नहीं पेज कहाँ चला गया। क्लिनिकल फीचर पढ़ तो फिर से। हाँ जोर से बोलना साली, क्या हो गया। अच्छा ठीक है, फिर इन्वेस्टिगेशन देख रहे थे, इन्वेस्टिगेशन में डब्ल्यूबीसी काउंट जो है वो इंक्रीज रहेगा। स्टूल एग्जामिनेशन में ओवा, सिस्ट ऑफ एंटमीबा, हिस्टोलिटिका। स्क्रीनिंग चेस्ट करेंगे तो राइट साइड ऑफ द डायफ्राम जो है वो मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पे इन्फ्लेमेशन हो चुका है, पेरीहेपेटाइटिस की स्टेट है। फिर सिग्मोइडोस्कोपी में लार्ज डीप अमीबिक अल्सर्स, फ्लास्क शेप अल्सर्स देखने को मिलेंगे। एब्डोमिनल यूएसजी करवाएंगे तो एब्डोमिनल यूएसजी करवाएंगे टू लोकेट साइट ऑफ एब्सेस एंड देन टू कंफर्म डायग्नोसिस। फिर यूएसजी में मल्टीपल एब्सेसेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सीटी स्कैन करवाएंगे, सीटी स्कैन, यूएसजी, सिग्मोइडोस्कोपी सब करवाएंगे, ठीक है, बस नाम लिखना है। फिर ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट और अल्ट्रासाउंड, गाइडेड एस्पिरेशन, पिक्टेल ड्रेनेज और सर्जरी, ठीक है। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या दे रहे हैं, मेट्रोनिडाजोल दे देते हैं, ठीक है। और इसका साइड इफेक्ट क्या है, मेटालिक टेस्ट आता है सिर्फ और सिर्फ। और इमेटिन थेरेपी देते हैं, इमेटिन दे देते हैं, इंजेक्शन ऑफ इमेटिन देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यूएसजी गाइडेड नीडल एस्पिरेशन, पिक्टेल, कैथेटर ड्रेनेज, है ना। तो जहाँ पे मेट्रोनिडाजोल जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, तो वहां पे हमें अल्ट्रासोनोग्राफिक गाइडेड नीडल एस्पिरेशन, पिक्टेल, कैथेटर ड्रेनेज करना पड़ेगा, ठीक। ड्रेनेज कर देंगे बस, यूएस गाइडेड नीडल एस्पिरेशन से। अब ओपन ड्रेनेज मतलब लैप्रोस्कोपिक ड्रेनेज कर देंगे। चलो हो गया अपना ये। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है अमीबिक लीवर एब्सेस का, अमीबिक पेरिटोनाइटिस हो सकता है ना, अमीबिक पेरिटोनाइटिस हो सकता है, पूरा फैल जाएगा पेरिटोनियम में, ठीक है। प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, अमीबिक पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी हो सकता है। प्लूरा मतलब लंग की कवरिंग, पेरिकार्डियल मतलब हार्ट की कवरिंग, तो वहां पे भी जाके स्प्रेड कर सकती है प्लूरल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रेटेड सिस्ट ऑफ लिवर, ये भी पूछता है ना। अब हाइड्रेटेड सिस्ट ऑफ लीवर, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस, है ना। ट्रांसमिटेड बाय डॉग्स विच आर चीफ मीडिएटर्स एंड मैन जो है वो इंटरमीडिएट होस्ट होता है, ठीक है। ये जो है ये इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस, इसका ओवम ओवा जो है वो स्वैलो कर लेगा मैन। ये फिर ओवा जो है वो गैस्ट्रिक म्यूकोसा को पेनिट्रेट करके पेरिटोनियल स्ट्रक्चर में जाएगा, पोर्टल वेन के थ्रू फिर लीवर के अंदर जाएगा।
लीवर के अंदर वहां पे हाइड्रेटेड सिस्ट बना लेगा, ठीक है। फिर हाइड्रेटेड सिस्ट में क्या क्या होता है, तो एडवेंटिशिया होता है जिसको सूडोसिस्ट कहते हैं, फाइब्रस लेयर विच इज डिराइव फ्रॉम द लीवर टिश्यू, इट इज द रिएक्शन ऑफ द लीवर टू द पैरासाइट, ठीक है। इट इज एडहेरेंट टू द लिवर एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड, ये एडवेंटिशिया की लेयर होगी। फिर एक्टोसिस्ट में क्या होता है, एक्टोसिस्ट जो है इट इज वाइट एंड इलास्टिक एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एंडोसिस्ट, ठीक है। ये इट कैन बी पील ऑफ एट द सर्जरी, एक्टोसिस्ट जो है वो एंडोसिस्ट से ही बनती है। एंडोसिस्ट क्या है, इसको हम जर्माइनल एपिथेलियम भी कहते हैं, इनर मोस्ट लेयर ऑफ दी हाइड्रेटेड सिस्ट है, ये हाइड्रेटेड फ्लूइड सिक्रीट करती है और एक्टोसिस्ट भी बनाती है। और हाइड्रोसिस्ट विद इन हाइड्रेटेड फ्लूइड क्या होता है, ब्रूड कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है। और डेवलप विद इन द स्कोलाइसिस इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस, वहीं पे डेवलप होता है एंडोसिस्ट। तो किसी को अगर ये हुआ है इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस वाला इन्फेक्शन, हाइड्रेटेड सिस्ट वाला, तो साइलेंट हो सकता है, ठीक है, रूटीन एग्जामिनेशन में एक्सीडेंटली डिस्कवर हो सकता है। और इसमें क्या लिखा है कि ड्रैगिंग पेन होगा, है ना, ड्रैगिंग पेन होगा इन द अपर एब्डोमेन ड्यू टू हेपेटोमेगेली की वजह से वहां पे ड्रैगिंग पेन होगा, ड्रैगिंग पेन होगा। लीवर इनलार्ज हो जाएगा, स्मूथ सरफेस राउंड बॉर्डर, नॉन टेंडर लीवर है इसका, ठीक है। बस सिर्फ और सिर्फ इनलार्जमेंट है, नॉन टेंडर। टिपिकल हाइड्रेटेड थ्रिल देखने को मिलेगी, ठीक है। और पेशेंट जो है इमरजेंसी सीवियर एब्डोमिनल पेन के साथ भी आ सकता है, ठीक है। इमरजेंसी मतलब एनाफाइलेक्टिक शॉक हो गया होगा रेयर कंडीशन में, ठीक। इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, वही यूएसडी करवा देंगे, यूएसजी करवाएंगे सिस्ट को देखने के लिए, ठीक है, लोकलाइज द सिस्ट। उसके बाद फिर प्लेन एक्सरे एब्डोमेन करवाएंगे, तो वहां पे हमें कैल्सिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है, कुछ सिस्ट में कैल्सिफिकेशन भी हो सकता है। फिर सीटी स्कैन करवाएंगे, सीटी स्कैन करवाएंगे और ईआरसीपी करवाएंगे, ठीक है, सीटी स्कैन और ईआरसीपी। फिर कसोनी इंट्राडर्मल टेस्ट करवाएंगे, नो लॉन्गर यूज, ठीक है। सीटी स्कैन, ईआरसीपी, यूएसजी और चेस्ट एक्सरे, ठीक है, एलाइजा, ये सब करा सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में कैल्सिफाइड सिस्ट जो है वो तो डेड है, तो उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए भैया। मेडिकल ट्रीटमेंट अगर एक्टिव है कोई, तो एल्बेंडाजोल देंगे यहाँ पे, एल्बेंडाजोल 21 डेज के लिए, ठीक है। और सर्जरी भी करवा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सर्जरी में क्या करेंगे, परक्यूटेनियस ड्रेनेज लिखा है यहाँ पे भी, ठीक है, परक्यूटेनियस ड्रेनेज करेंगे बस। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, तो रप्चर हो सकती हैं, तो इसकी वजह से एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकता है, ठीक है, बहुत रेयर है पर एनाफाइलेक्टिक शॉक हो जाएगा, तो वहां पे हमें हाइड्रोकॉर्टिसोन का इंजेक्शन देना है और लैप्रोटोमी करनी है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये हो गया खत्म। नहीं, जॉन्डिस हो सकता है, सुपुरेशन हो सकता है और कैल्सिफिकेशन हो सकता है सिस्ट का, खत्म हो गया फिर ये लीवर